आजाद भारत के इतिहास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उत्तर में कश्मीर से लेकर पूर्व में बंगाल तक उन्होंने देश की इंच इंच भूमि के लिए संघर्ष किया और जम्मू कश्मीर से 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान समाप्त करने के संघर्ष में शहीद तक हो गए। जनसंघ की स्थापना से उन्होंने देश को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प दिया जिसके मूल में भारतीयता थी। यह बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मंडी व बिरलाग्राम मंडल द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि महान विचारक, हम सबके प्रेरणा पुंज व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। जयंती कार्यक्रम के पश्चात शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय परिसर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 121 विभिन्न प्रजातियों के पौधे भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा रोपे गए। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी माताजी की नाम की तख्तियों के साथ पौधों को रोपकर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने किया। आभार मंडल अध्यक्ष बिरलाग्राम प्रकाश जैन ने माना। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, बबीता रघुवंशी, गोपाल यादव, ओपी गहलोत, सीएम अतुल, सज्जन सिंह शेखावत, ओम प्रकाश चौहान, फूलमती मल्ला, दौलतराम प्रजापत, सूरज मकवाना, लोकेश माली, रविंद्र यादव, अनिल जोशी, योगेश मीणा, बिट्टू यादव, विजय सिंह सिसोदिया, भावना रावल, संध्या जोशी, पुष्पा रघुवंशी, आशा जैन, रितु पांडे, पद्मा गोथरवाल, मोनिका सोलंकी, नरेंद्र केथवास, हिम्मत राठौड़, शंकरलाल प्रजापत, विनय लक्की गुजर, रविंद्र राणावत, यशपाल कुशवाहा, मनीष कारिया, दीपक जैन, महेश अग्रवाल, महेंद्र राठौड़, गणेश गुप्ता, घनश्याम बब्बू राठी, राजकुमार स्वामी, दिनेश परिहार, अजय महेश्वरी, अंकित दुबे, मोहब्बत सिंह राठौर, चुकरी प्रसाद, पुष्पेंद्र सोलंकी, ओम प्रकाश मौर्य, लोकेंद्र तंवर, हरिकिशन लोहरवाल, गिरधारी लाल सोनी, राजेंद्र जैन, कमलेश प्रजापत, दिनेश मंडोरा, रूपम ठाकुर, जाहिद अली, फजल अली, श्याम प्रजापत आदि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। यदि हम सब किसी के नजदीक रहते हैं तो अपनी माँ के नजदीक रहते हैं, और इस थीम को लेकर आज पूरे देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल पर, बूथ पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का कार्यक्रम हो रहा है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी नागदा नगर और बिरलाग्राम मंडल के संयुक्त तत्वाधान में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज शासकीय महाविद्यालय के इस प्रांगण में यह वृक्षारोपण का काम होने जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हम जब गर्मी को झेलते हैं और जहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं वहां पर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है, तो मोदी जी ने आने वाले समय को देखते हुए उन्होंने यह तय किया कि हमने यदि पर्यावरण को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में जहां गर्मी तो रहेगी उसके साथ साथ हमारा जल भी कम होता जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार आज शासकीय महाविद्यालय में दोनों मंडलों के संयुक्त तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम से इस कार्यक्रम का होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने आज यदि यह कश्मीर और पश्चिम बंगाल यदि हमको दिख रहा है तो यह सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण दिख रहा है। इसके लिए पूरा विषय डॉक्टर साहब रखेंगे, इसलिए उस विषय को मैं टच नहीं कर रहा। केवल मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो उस समय की परिस्थितियों को शांत होते होते दोनों देश अलग अलग हो गए। नेहरू लियाकत समझौता हुआ और नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात थी कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको धर्म के पालन की सुरक्षा, उनके व्यवसायिक स्थलों की सुरक्षा, उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा, उनको नागरिक अधिकार, उनको पूरा संरक्षण देने का काम वहां की सरकार करेगी। और भारत में अल्पसंख्यकों को पूरा सुरक्षित और संरक्षण देने का काम भारत की सरकार करेगी। भारत में तो इस समझौते का पालन हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते का पालन नहीं हो रहा था। और उस समय की जो तात्कालिक सरकार
आज़ादी के बाद बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बार बार सरकार के सामने, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मंत्री थे, उद्योग मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री जी को चेताया, आगाह किया, संसद में इस बात को रखा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ में जिस तरीके से आज भी मारकाट हो रही है, उनको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्ति बहू बेटियों को छीनकर वहां से भगाने का काम किया जा रहा है और सरकार मौन दर्शक बनी हुई है। सरकार को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को ताकत के साथ उठाना चाहिए और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन सरकार मौन थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात से बहुत दुखी थे। उसी समय संयोग से एक घटनाक्रम देश में और हुआ, और वो घटनाक्रम था कि देश के विभाजन से जो कोई लोग नाराज थे, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। और जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का काम तात्कालिक सरकार ने किया। एक एक स्वयंसेवक को पकड़कर जेल में डालने का काम हुआ। अब इस बात के लिए सदन में पक्ष को मजबूती के साथ कौन रखे? निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। इस बात को ताकत के साथ और सरकार को इस कार्रवाई को करने से रोकने का काम सदन में कौन करे? सदन विपक्ष विहीन था। सरकार को जो मर्जी वो कर रही थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगा कि देश में एक सशक्त विपक्ष होना आवश्यक है। सरकार के अच्छे कामों की तारीफ हो, लेकिन सरकार अगर कुछ ठीक नहीं कर रही तो सरकार पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार की अनुचित बातों का विरोध होना चाहिए। और इसलिए देश में जब तक सशक्त विपक्ष नहीं होगा, तब तक भारत में लोकतंत्र की सही स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकेगी। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तात्कालिक परम पूज्य गुरु जी से उन्होंने मिलने का काम किया और उन्होंने निवेदन किया कि संघ बहुत बड़ा संगठन है, आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। गुरु जी ने मना किया, हम समाज सेवा राष्ट्र कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र हमारा काम नहीं है, पर आप राजनीतिक दल बनाइए, संघ आपको सहयोग करेगा। उस परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष बने। और संघ ने उस समय के तमाम तात्कालिक प्रचारक, चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, चाहे वो लाल कृष्ण जी आडवाणी थे, चाहे वो अन्य उस समय के और जो वरिष्ठ लोग थे, उन सब लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जनसंघ के काम के लिए उन्हें दिया। जनसंघ ने पहले चुनाव में ही इतने मत प्राप्त किए कि राष्ट्रीय दल के रूप में उसे पात्रता मिली। अब मैं लंबी उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैंने प्रारंभ डॉक्टर मुखर्जी जी का बताया। लेकिन उसी समय एक घटनाक्रम और हुआ जो हमको महत्वपूर्ण रूप से याद होना चाहिए। देश की 565 से ज्यादा रियासतों में हिंदुस्तान बटा हुआ था और डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, जो उस समय गृह मंत्री थे, सारी रियासतों को मिलाकर और भारतीय गणराज्य की स्थापना की गई थी। भारत गणराज्य बना था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, उस रियासत को आप निर्णय नहीं करेंगे, उस रियासत के विलीनीकरण का निर्णय मैं स्वयं करूंगा, ऐसा निर्देशित किया। जबकि हैदराबाद की रियासत ने भी मना किया था और वहां पर रातों रात जैसे ही सेना उतरी और अगले दिन हैदराबाद भारत में मिल गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू जी ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की मनचाही व्यवस्थाओं को नेहरू जी स्थापित करना चाहते थे। नेहरू जी ने अपने संबंधों को महत्वपूर्णता देते हुए वो अधिकार अपने पास रखा
और वो अधिकार अपने पास रखते हुए जबकि वहाँ के महाराजा हरि सिंह जी ने भारत में मिलने का अपना सहमति पत्र भारत सरकार को पहले ही सौंप दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में मिलाया रियासत को, तो धारा 370 की विशेष सुविधा जम्मू कश्मीर को दी गई। और यहीं से उस समय की तात्कालिक परिषद कांग्रेस की सरकार ने भारत को खंडित करने का एक बीजारोपण का काम कर दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि धारा 370 में जो जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधाएं दी गई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर का कोई भी नवयुवक नवयुवती, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी हिस्से में तो आ सकता था, लेकिन भारत का कोई नागरिक बिना परमिट के वहां नहीं जा सकता था। वहां का नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में जमीन जायदाद खरीद सकता था, लेकिन भारत का व्यक्ति वहां पर नहीं खरीद सकता था। वहां का व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में शासकीय नौकरी प्राप्त कर सकता था, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्र का व्यक्ति वहां पर चपरासी की नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकता था, आवेदन भी नहीं कर सकता था। भारत का तिरंगा ध्वज अलग होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का तिरंगा ध्वज अलग होगा। भारत के उच्च न्यायालय का फैसला पूरे भारत में मान्य होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का न्यायालय अलग होगा, उच्च न्यायालय का फैसला वहां पर मान्य नहीं होगा। भारत का ध्वज अलग होगा तिरंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग होगा। भारत के प्रधानमंत्री अलग होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो राज्य का प्रमुख होगा उसको भी प्रधानमंत्री का दर्जा होगा। ये सारी व्यवस्थाएं इस तरीके की जब दी गई, तब जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और हम तो कहते हैं जनसंघ सत्ता के रूप में कभी आएगा, ये कल्पना भारत के उन वीर सपूतों की, राष्ट्रवादी नेताओं की कभी भी नहीं रही। इस देश की अखंडता के लिए, देश की राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए शुरू से काम करने की कल्पना रही। और ये जो इस देश की अखंडता का बीजारोपण जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, उसके विरोध के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन जनसंघ ने खड़ा किया। जगह जगह बड़ी बड़ी सभाएं हुई और उन सभाओं को करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंत में दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़े। रावी के तट पर जहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है, बिना परमिट के जब जाने का प्रयास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, तो उनको रोकने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं किया, अब्दुल्ला की सरकार ने नहीं किया, उनको जाने दिया। और जब जाने दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगा कि हमारी जीत हुई है। उन्होंने उस समय उनके साथ में आडवाणी जी, अटल जी, जो सारे नेता थे, उनको कहा कि अब आप देश में जाइए और देश को बताइए कि ये जो परमिट प्रथा जम्मू कश्मीर में वहाँ की सरकार ने लागू की थी, ये समाप्त हो गई है और जनसंघ का एक कार्यकर्ता बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन ये उनका षड्यंत्र था। आंदोलन वहाँ से खत्म हुआ, सारे लोग वहाँ से लौट गए और जम्मू कश्मीर में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंदर प्रवेश कर गए तो उनको आगे जाकर फिर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो दवा होती है, उससे उनको रिएक्शन होता था। वो इंजेक्शन लगातार उनको दे देकर कृत्रिम रूप से बीमार करने का काम उनको किया और षड्यंत्र पूर्वक जेल में उनकी हत्या कर दी गई। सरकार ने उनकी हत्या की जांच नहीं की। हमारा एक वीर सपूत देश की अखंडता के लिए शहीद हो गया, लेकिन उस समय देश को एक बात जरूर मिली कि परमिट वाली प्रथा जम्मू कश्मीर को इस भारत में हुए जन जागरण के स्वरूप हटाना पड़ी और बिना परमिट के भी लोगों का जाना चालू हुआ। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटने का काम आजादी के 75 वर्ष बाद हुआ। कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष हमारे कप्तान आदरणीय राजेश धाकड़ जी, जिले के महामंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जायसवाल जी, मंडी मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी भाई साहब, आदरणीय गोपाल यादव जी, आदरणीय बबीता रघुवंशी जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय सुबोध स्वामी जी और आप सब लोग आज के अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर यहाँ पधारे, इसलिए आप सबका कोटि कोटि आभार। चलो पेड़ इधर देखिए, इधर, हाँ इधर देखिए सामने। अरे राम जी सामने देखिए थोड़ा सा। ठीक, थैंक यू। पानी डाल दो, लो आप पानी डाल दो, पहले दबा देंगे फिर उसके बाद लो मैं दबा दूसरा है इधर, हाँ हाँ आया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। क्या करूँ अक्षर पुराना मम्मी का नाम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लेना भाई साहब। दीपक यहाँ कितनी जगह? अरे पौधा लिए एक काम करो, देखो अब उधर एक मिनट रुकना भैया ना।